ये कहानी है एक माता पिता की जो बेटे के चक्कर में अपनी 3 बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा सुने और अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनकी 2 बेटियां पहले ही थी, वो बेटे के इंतजार में थे कि इस बार बेटा ही होगा, लेकिन फिर से बेटी पैदा होने से सुधा के पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। सुधा की मां नहीं चाहती थी कि वो फिर अब बेटे के लिए ट्राई करे, लेकिन सुधा के पिता का कहना था कि वो तब तक ट्राई करेंगे जब तक बेटा नहीं होगा। सुधा सबसे बड़ी थी, रोज अपने पापा का ताना मारना कि हम बेटियां हैं, उनका तो दीपक जलाने वाला कोई नहीं है। सुधा इससे काफ़ी दुखी हो जाती थी। सबसे छोटी बेटी अब 2 साल की हो गई थी। सुधा की मम्मी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन उसकी मम्मी अब ये बच्चा नहीं रखना चाहती थी। वहीं सुधा के पापा की जिद थी कि उन्हें रखना है। सुधा की माँ उस बच्चे को गिराने का फैसला लेती है और बिना सुधा के पापा को बताए बच्चे को अबॉर्ट करवा देती है। और ये बात सुधा के पापा को पता चलती है। वो उसकी माँ को बहुत मारते हैं और अब डेली उसकी माँ और पापा के बीच में लड़ाई होने लगती है। सुधा इससे काफ़ी अफेक्ट होती है। सुधा जब भी अपने पापा को समझाने की कोशिश करती, उसके पापा उसे गाली देने लगते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। उसकी माँ को ये सब पसंद नहीं आता था, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा शराब भी पीते थे। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। सुधा अब 17 साल की हो चुकी थी। सुधा की माँ दूसरों के घर में खाना बनाने जाती थी, जिससे उसे जो भी पैसे मिल जाते थे वो अपनी बेटियों का ख्याल रख लेती थी। एक दिन सुधा के पिता के पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत कोशिश के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो एक आदमी से अपने बेटी का ही सौदा कर आते हैं, जिससे उन्हें 20,000 रुपये मिल जाते हैं और वो सुधा को एक रात उस आदमी के पास छोड़ आते हैं। सुधा की माँ सुबह सुधा को ढूंढती है। जब वो शाम तक नहीं मिलती तो वो पुलिस के पास जाती हैं और अपनी बेटी को ढूंढने को बोलती हैं। पुलिस सुधा के पिता से बात करती है, तब उन्हें पता चलता है कि इसने उस बच्ची को बेच दिया। किसी तरह पुलिस सुधा को उस आदमी के चंगुल से बचा कर लाती है। सुधा की माँ अब तीनों बेटियों को लेकर अपने पति का घर छोड़ देती है और अपने माँ के घर चली जाती है। उसकी माँ और पापा अकेले घर पे रहते थे। वो सुधा की माँ की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। उन्होंने अपने ही रिश्तेदार में, जिनका एक बेटा था और उसकी पत्नी नहीं थी, उससे सुधा की मम्मी की शादी करा देते हैं। वो ये सोचते हैं कि बेटियों की शादी वो करा देगा और उनकी बेटी भी खुश रहेगी। लेकिन समय बीत रहा था, उस आदमी की नज़र सुधा पर थी। एक दिन सुधा की माँ और बहनें घर पर नहीं थीं। इसका फ़ायदा उठाकर उस आदमी ने सुधा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुधा की माँ आ जाती है और वो आदमी सुधा को धमका देता है, अगर उसने अपनी माँ को कुछ भी बताया तो उसकी माँ को वो छोड़ देगा। सुधा डर जाती है कि मेरी माँ हम तीनों को लेकर फिर कहाँ जाएगी। ये सोचकर वो अपनी माँ को नहीं बताती कुछ भी। कुछ दिन बाद जब सुधा, उसकी छोटी बहन और माँ बाजार गए थे, तभी उस आदमी की नज़र सुधा की बीच वाली बहन पर थी। वो बस इंतजार में था कि ये लोग जाएं। उनके जाते ही वो आदमी उसकी बहन के साथ सारी हदें पार करने के बाद उसे धमकाता है कि वो अपनी माँ को ना बताएं। ये बेचारी बच्ची डर जाती है और अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती। ऐसे ही उस आदमी ने उसे डरा कर कई बार उसके साथ गलत व्यवहार करता है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। एक दिन उसने एक लेटर लिखा, उसमें अपनी वो सारी आपबीती बताई और फंदे से लटक जाती है। उसे फंदे से लटका देख उसकी माँ रोने लगती है और बगल में पड़े लेटर को लेकर सुधा को पढ़ने को कहती है। सुधा उस लेटर को अपने माँ, बहन और बहुत से गांववासियों के सामने पढ़ती है, जिसमें लिखी एक एक बात लोगों के दिलों को चीर रही थी। वो आदमी भी सुन रहा था। लेटर खत्म होते ही बगल में पड़ी कुल्हाड़ी, जिससे वो रोज लकड़ी काटती थी, उठाती है और आदमी के सिर पर दे मारती है। आदमी का सिर वहीं फट जाता है और वो तुरंत वहीं पर मर जाता है। सुधा की माँ अपनी किस्मत पर बहुत रोती है और अपनी 2 बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। सुधा की माँ को कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, क्योंकि हर लम्हा कोई ना कोई उसके बेटियों पर निगाहें रखता था।
उसे तो कोई काम भी नहीं मिलता था, न उसके पास रहने को घर था, न पैसा था। ये सब देखकर सुधा को काफी परेशानी होती थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ और बहन के लिए क्या करे। जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, एक दिन वो बहुत प्यार से खाना लाती है, जिसमें वो कई व्यंजन लाती है और अपनी माँ और बहन को बहुत प्यार से खिलाती है और खुद भी खाती है और बाद में मीठे में जहर मिलाकर अपनी माँ, बहन और खुद भी खा लेती है। सुबह तीनों ये संसार छोड़ चुके थे, वो आज़ाद हो चुके थे ऐसे संसार से जिसमें एक स्त्री को, जिसको जीने का अधिकार ना हो, जिसे गीदड़ों की तरह नोचने को लोग बैठे हों, और तो और ऐसे इंसान से जो शादी करके उन्हें पैदा कर जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। वो इस संसार को पूरी तरह से छोड़ चुके थे। ऐसे पिता के होने से इससे अच्छा पिता ही ना हो। हमारे समाज में पता नहीं क्यों बेटा बेटी करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते जिसे वो कुल का दीपक कहते हैं, जब वही दीपक अपने घर का बुझाता है तो वो बेटियां ही होती हैं जो लक्ष्मी बनकर उसे बुझने नहीं देती हैं। वो बेटियां ही होती हैं जो अपने पिता के दर्द को समझ जाती हैं।